गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम बीएससी थर्ड सेम के थर्मोडायनेमिक्स यूनिट को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम यूनिट फर्स्ट में जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? इस यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में लेके बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम कुछ बातें कर रहे हैं या जिसे हम थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक वाटर पानी का ग्लास है, उस ग्लास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, और जो भी इस यूनिवर्स का बचा हुआ हिस्सा है उसको सराउंडिंग कहते हैं। तो हमने क्या, दो डेफिनेशन आई, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम और एक थर्मोडायनेमिक एक सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? कोई भी इस यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स है उस सिस्टम को छोड़ के वो सब क्या है? सराउंडिंग है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम वेरियस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो तरीके मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ द फेज, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मैटर या एनर्जी। अगर मैं फेज की बात करूं तो फेज क्या होता है? जो हम कॉमनली एक शब्द कहते हैं स्टेट। जैसे लिक्विड है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे एक लिक्विड फेज होता है, एक वेपर फेज है, और एक सॉलिड फेज है। तो फेज मतलब उसकी स्टेट से संबंधित है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ द फेज, अगर इस बेसिस पे हम सिस्टम को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होमोजीनियस सिस्टम होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मैटर, कि एक्सचेंज ऑफ मैटर के बेस में हम कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं इसे? फिर दो में हम इसे तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? अगर सिस्टम थ्रू आउट सेम है, एक ही तरीके का है, या वहाँ एक ही फेज में है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस सिस्टम। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है या कोई प्योर सॉलिड है। तो ऐसे सिस्टम है, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो वहाँ पर आपको कोई फेज का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थ्रू आउट आपका सेम फेज है। वैसे ही प्योर सॉलिड है, उसमें भी एक ही फेज एग्जिस्ट है। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उन्हें होमोजीनियस सिस्टम कहा जाता है। फिर दूसरे सिस्टम है हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर फेज का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं, और वो फेजेस के बीच में वे एक सेपरेशन या बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि लिक्विड और उसके वेपर, एक सिस्टम अगर हम बनाएं, लिक्विड और उसका वेपर ले लें, तो जब लिक्विड और उसका वेपर लेंगे तो ये दो डिफरेंट फेजेस में है। लिक्विड लिक्विड फेज में है, वेपर वेपर फेज में है, और वहाँ डेफिनेट बाउंड्री है उनके बीच में सेपरेशन की। टू इमिसिबल लिक्विड, दो अगर हम, जैसे इमिसिबल मतलब होता है जो घुलनशील ना हो। जैसे अगर ऑयल और वाटर ले लें तो वहाँ पर दो फेजेस क्या हैं? अलग अलग हैं, है तो सेम ही फेज लिक्विड फेज में है, बट वहाँ पर एक डेफिनेट बाउंड्री उनके बीच में आ रही है, सेपरेशन आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज के बेस में कि सिस्टम क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, कि वो आइदर एनर्जी कर पाता है या मैटर कर पाता है। तो पहले इसमें आते हैं ओपन सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम वो है जो सराउंडिंग के साथ दोनों मैटर भी और एनर्जी भी एक्सचेंज कर पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टील के ग्लास में पानी लेकर के, गर्म पानी, उसको रख दें, तो हमें पता है कि वो एनर्जी तो रिलीज़ कर ही रहा है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि वेपर बन के जो गर्म पानी है, अगर उबलता हुआ मतलब पानी है, तो वो वेपर बन के वेपर भी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। तो इसका मतलब वो ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या करता है? एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। दूसरा आते हैं क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो केवल एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, मैटर को नहीं करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पहले प्रीवियस केस में मैंने एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर पानी का ग्लास हमने रखा हुआ था, वही पानी का ग्लास में अगर हम ऊपर से ढक्कन रख दें, कोई लिड रख दें,
तो अब एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, पर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अभी भी हो रहा है। तो वो एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। और फिर आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है विच डू नॉट एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, मतलब ना ही सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज कर रहा है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर उस पानी को अब थर्मस बॉटल में डाल दिया जाए तो थर्मस बॉटल के अंदर उसका टेम्परेचर भी काफ़ी समय तक मेंटेन रहता है। इसका मतलब वो मैटर एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है और ना ही वो मैटर का एक्सचेंज कर रहा है। तो इसलिए हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। पर यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि कभी ना कभी जब हम थर्मस में पानी रखते हैं तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक वो सेम टेम्परेचर को रिटेन नहीं करता है। टेम्परेचर गिरने का मतलब वो एनर्जी लॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम पूरे यूनिवर्स को एज अ सिस्टम ट्रीट करें तो दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज द एनर्जी एज वेल एज द मैटर। नहीं तो इस यूनिवर्स के अंदर आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा आते हैं सराउंडिंग की बात। तो सराउंडिंग मैंने वैसे ही बताया था, जैसे हमने कहा था सिस्टम सिस्टम वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है जिसकी हम थर्मोडाइनमिकली बात कर रहे हैं। बट सराउंडिंग क्या है? जो यूनिवर्स का रिमेनिंग जो भी बचा हुआ हिस्सा है उस सिस्टम को छोड़ के वो सब सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था इससे पहले कि एक ग्लास में हमने पानी रखा हुआ था तो वो हमारा सिस्टम था। अब जो बाकी बचा हुआ जो भी इस यूनिवर्स में उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उस कमरे में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं या ये अर्थ है बाकी, वो सब उसकी सराउंडिंग हो जाएगी। नोट, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, अ सिस्टम मे बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय अ रियल और इमेजनरी बाउंड्री थ्रो विच हीट और मैकेनिकल एनर्जी में पास। ठीक है, तो सिस्टम जो होता है अपने सराउंडिंग से हो सकता है रियल बाउंड्री से सेपरेट हो या इमेजनरी बाउंड्री से सेपरेट हो, उसके थ्रू हीट और मैकेनिकल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब बात करेंगे थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स की। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम जो होता है, अब सिस्टम को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस स्टेट में है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टम को कि वो किस स्टेट में है? तो उसी तो की आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम किस स्टेट में है, उसकी क्या अवस्था है सिस्टम की, तो हम उसके लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो एक पर्टिकुलर बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं उसके नाम से पता लगा सकता हूँ, रोल नंबर से, उसकी लोकेशन से, या उसके जो भी उसका ड्रेसिंग स्टाइल है उससे पता लगाया जा सकता है बच्चे के बारे में। तो वैसे ही जब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होंगे तो एक पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। डेफिनेशन क्या है? टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम वी नीड सम वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एग्जाम्पल अगर हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का लें, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। जैसे अगर एक पानी के ग्लास में वो पानी रखा हुआ था, अब पानी की मुझे स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। तो पानी की जब मैं स्टेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा तो क्या देखूँगा? सबसे पहले मैं एक टेम्परेचर नाप लूँगा पानी का कितना है, देखेंगे कि प्रेशर कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। और ये तीन वेरिएबल जब मेरे पास होंगे, इन तीन वेरिएबल को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स में क्या कोई रिलेशन होता है? हाँ, इन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है और उस रिलेशन को, जो इन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है, उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, या सिंपली इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी पी वी टी जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे आइडियल गैस का। आइडियल गैस की इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यही देखिए पी, इसमें पी वी और टी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं और इनके बीच में एक रिलेशन बना दिया गया है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस के लिए। यहाँ पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है उस गैस के, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, और टी टेम्परेचर है। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ स्टेट वैंडरवॉल गैस के लिए P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्लो ऑफ हीट की। तो फ्लो ऑफ हीट क्या है? सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी।
जो टेम्परेचर है सिस्टम ए का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, जो यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। अगर दो सिस्टम अलग अलग टेम्परेचर में है और इनको अब मैं कांटेक्ट में ला रहा हूँ, थर्मल कांटेक्ट में, तो हमेशा हीट जो होती है वो उस सिस्टम से जो कि हाई टेम्परेचर से है उससे लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम के तरफ को हीट फ्लो करती है। तो हीट कहाँ से फ्लो करती है? जहाँ भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को हीट फ्लो करती है। तो यही है फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट क्या है? जब दो सिस्टम को हम थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट हमेशा उस सिस्टम से जो हायर टेम्परेचर से होता है उस सिस्टम से लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ को फ्लो करती है। सो थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं, इन क्लासेस को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। होपफुली अगर आपको समझ आ रहा हो तो इसमें कमेंट कीजिए या उस ग्रुप में ही आप बता सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं।